बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गोल्ड में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा DXY को देख लेते हैं। जी हाँ, फ़िलहाल डॉलर तो बेरिश का शिकार है, लेकिन ये की सपोर्ट पर है, अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसको आप कह सकते हैं। यहाँ से बाउंस कर सकता है ये, लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो इसका अमूमन टारगेट हम 88 89 पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम 80 पर देख सकते हैं। बस यही कुछ है इसमें एनालिसिस के लिए। बस इतना देखना भी ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी कमोडिटी या फिर किसी भी मतलब आप चीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो BTC हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे कोई भी हो, तो यकीनन उसका पेयर जो होगा वो USD के साथ ही होगा। तो USD के लिए आपको DXY देखना बहुत ज़रूरी है। आपको उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अच्छा, हम ज़रा इसको वीक में भी देख लेते हैं। जी हाँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। डेली में देख लेते हैं इसको। यही SBR का जोन है जो पहले सपोर्ट में इसको प्ले किया है, अब ये RBS हो चुका है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये RBS का जोन है। अगर मार्केट इससे ऊपर इस तरीके से चली जाती है तो फिर आप इसके अंदर बुलिश मोमेंटम चेक करेंगे। अगर ये यहाँ से ये इस RBS को ब्रेक करके इस तरह रीटेस्ट करके इस पे आ सकती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी वक्त तक मार्केट ने इसको सस्टेन किया था, लेकिन अभी यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। तो बस इतना ही कुछ है इसमें। इसको हम फर्दर देखेंगे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो, वरना ये बुलिश हो सकता है। अच्छा जी, हम गोल्ड के एनालिसिस कर रहे हैं वीकली। गोल्ड में पिछले हफ्ते हमने आपको ट्रेड दी थी, 2 ट्रेड्स दी थी। उसका स्टेटस हम देख लेते हैं। जी हाँ, ये बाय वाली ट्रेड तो आपकी हुई नहीं थी चूँकि आपका, लेकिन इसने भी आपको अच्छा प्रॉफिट दिया होगा यकीनन। आप ये देखें ज़रा, हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। मार्केट ने पिन किया 68 को एग्जैक्टली और 80 तक गई है। और यहाँ से यकीनन मैंने ये कहा था, बल्कि नहीं, मैंने आपसे कहा था अगर मार्केट इससे ब्रेक कर दे 342 के लेवल को, फिर आप यहाँ से बाई की ट्रेड प्लान करेंगे। तो यकीनन मार्केट ने ब्रेक तो नहीं किया, डायरेक्ट ही नीचे गई है और अभी भी मार्केट कंटिन्यूस नीचे ही है। इसे हम डिलीट कर देते हैं बाय के, इसे भी डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी सेल की ट्रेड्स को देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा जी, क्या खूबसूरती से मार्केट ने हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। देखते हैं इसको क्या खूबसूरत तरीके से आप देखें ज़रा। यहाँ से मैंने आपको ट्रेड दी थी, अभी भी रनिंग आप 720 पिप्स के। मैं चेक कर लेता हूँ कितने प्रॉफिट में होंगे आप। प्राइस रेंज हाँ, 700 पिप्स अराउंड आप इसके अंदर प्रॉफिट में। अच्छा, आप, मेरा ये मशवरा है आप इसे ब्रेक इवन करके रखें और इसे चलने दें, और इस ट्रेड लाइन के फ्लिप मोड पे नज़र रखें। अगर ये आपकी, अच्छा मैं इस ट्रेड से निकल चुका हूँ
2330 पर, 3330 पर। आप चाहें तो होल्ड करें, मेरे अंदर पेशेंस ज़रा कम रह गया आपकी निस्बत, तो मैं इधर से निकल गया हूँ TP3 पे। लेकिन अगर आप इसे होल्ड करते हैं और मार्केट इस तरह इसे ब्रेकआउट कर देती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और इसके फ्लिप मोड पे आप मज़ीद सेलिंग देखेंगे 3100 तक। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गई हमारी सिचुएशन जिनकी ट्रेड्स चल रही हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। जिनकी सिचुएशन चल रही है वो अपनी कंटिन्यू रखें ब्रेक इवन के साथ। आप इसे यहाँ तक 3068 तक रख सकते हो, 69 तक रख सकते हैं इसे। आज बहुत बड़ी ट्रेड है ये, अराउंड 3000 पिप्स बनेंगे। तो ये आप चाहें तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इल्ला देखते हैं। अब चूँकि मैं तो इस ट्रेड से निकल चुका हूँ तो मुझे तो नई ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी, तो मैं उसके लिए कुछ एनालिसिस कर लेता हूँ अपने लिए। बाकी आपको एडवाइस वही है कि इसे डिलीट ना करें, मतलब इसे 50% 60% प्रॉफिट के साथ ब्रेक इवन करके छोड़ दें। अच्छा जी, ये हमारी अगर ट्रेंड लाइन है। मुझे क्या करना है अपने वीक के लिए। अच्छा, मैं अगर मुझे सेटअप नहीं मिला इस वीक तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर सेटअप मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम इसे देखेंगे। अच्छा, मार्केट में एक रेंज भी चल रही है, इसको ज़रा हम डिलीट करते हैं। आपको मैंने पहले ही कहा था रेंज में कोई एरिया की रिस्पेक्ट नहीं होती। आप देखें बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने किया। वी के ऊपर इतना अच्छा साइन बनाया कि मार्केट बुलिश हो रही है, लेकिन आप देखें उसको पूरा रिवर्स कर दिया मार्केट ने। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपसे कहा था। बात करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि अब मार्केट निकल गई। अगर आपने वो ट्रेड ली होगी तो आप प्रॉफिट में होंगे और आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी देखें, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट रेंज में जब है तो वो किसी भी कैंडल की कोई वैल्यूज़ नहीं होती इल्ला कि वो ब्रेक कर जाए कोई एरिया। अब देखें ये बिल्कुल एक रेंज है। अब मैं यहाँ से एक ट्रेड तो प्लान करूँगा लाजमी, चाहे उसमें मेरा SL हिट हो जाए, क्योंकि रेंज को ट्रेड करने का वे ही इस तरह है। मैं 3285 से एंटर करूँगा, 87 लगा लें। इसका SL मेरा आएगा 3241। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लें, 3241 ना रखें आप, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें क्योंकि मे भी मार्केट स्पाइक्स लगा दे, क्योंकि बियरिश इनकन्फिग बनाई हुई है, मार्केट को ट्रैप भी करना होता है। आप 85 से कंसिडर करें ट्रेड अगर करनी हो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और आप इसका SL, ये वीकली ट्रेड होती है तो इसका थोड़ा सा SL तो बड़ा आता ही है। अच्छा, इसका आप SL, ये तो 500 पिप्स बन रहा है भाई, तो बहुत ज़्यादा होगा। आप इसका SL कर लें, चलें हम इसका SL और छोटा करके 67 पे रख देते हैं बस। अगर ये हिट हुआ तो हम इस ट्रेड से एग्ज़िट कर जाएंगे। 67 का इसका SL है। हालांकि इधर लिक्विडिटी हंट हो सकती है, यकीनन हो सकती है, लेकिन देखते हैं, अल्लाह खैर करे। जी ठीक है, आप इसमें
3290 से एंटर करेंगे और 3267 का आपका SL बनेगा। इसका TP1 आप यही कंसीडर करेंगे 3330। इसका TP2 आप ले लेंगे 3370। अच्छा, इसके साथ आप ब्रेक इवन भी कर दें। बाकी हम फर्दर इसे देखेंगे। मार्केट अगर इसे ब्रेक कर गई तो हम अपनी ट्रेड को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। जिस तरह हमारी सेल की ट्रेड चली उसी तरह हमारी बाई की चलेगी। फिर अगर मार्केट यहाँ से आती है, इसको टेस्ट करती है, इधर आती है, इधर आती है, इसको टेस्ट करती है, इस तरह मार्केट की मूवमेंट कुछ हो सकती है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। और इस तरह अगर मार्केट मूव करती है तो हम इसी ट्रेड को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ब्रेक इवन के साथ, और इसको हम 3500 तक मिनिमम होल्ड करेंगे। लेकिन ये सिनारियो जब होगा जब मार्केट ये अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, और अगर वो डाउन साइड पर ब्रेक हो जाए, अव्वल तो हम इसमें पहले ही आउट हो जाएंगे इस ट्रेड से। लेकिन मैं आपको फिर एक सजेशन दूंगा कि आप वो कर सकते हैं। अगर मार्केट सीधी आए और इसको ब्रेक कर दे, मतलब 32,550 से मतलब नीचे, मतलब 3249 अराउंड 3248, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर मार्केट इसे रिटेस्ट करेगी 3300 को, और फिर यहाँ से नीचे एक ट्रेड निकलेगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर जैसे ही मार्केट ये सिनेरियो देगी, फिर हम इसके मार्केट में सेलर हो जाएंगे दोबारा से न्यू ट्रेड के साथ। मैं आपको एक PNL लगा देता हूँ, फिर हम यहाँ से इसकी ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारे कुछ अगेन हमारा टारगेट वही रहेगा 61 63, ये भी 1000 पिप्स बनते हैं तकरीबन। तो इस तरह इस ट्रेड को आप प्लान कर सकेंगे। लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइंस के ब्रेक होने के ऊपर ही सारे तासुरात मैटर करते हैं। अभी जो हमारे पास रेंज मौजूद है हम उसी में ही ट्रेड करेंगे। ऊपर से सेल, नीचे से बाय, यही मार्केट के आप कह लीजिए कंसोलिडेशन पीरियड में सिर्फ ये स्ट्रेटजी करती है काम। और इसके अलावा आप कितने ही टेक्निकल एनालिसिस कर लें वो सब के सब फेल होंगे। एक फंडामेंटल मार्केट में आएगा। अभी मैं आपसे एक डिस्कस करता हूँ का मंडे वाले दिन पुतिन ज़ेलेंस्की की और ट्रम्प की मुलाकात है। आप देखिएगा अगर वो मुलाकात नाकाम हुई तो ये मार्केट यहाँ को टैप कर कर फ़ौरन ही आपके TP1 तक पहुँच जाएगी। आप ये लिख लें मेरी बात। और अगर वो मीटिंग सक्सेसफुली रह गई, यूक्रेन की वॉर का ये सिनेरियो हुआ कि वो मतलब सीज़ फायर हो जाता है, तो यही गोल्ड आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिख जाएगा। तो मेरा ये ख़्याल है कि ट्रेंडिंग मार्केट जो कंसोलिडेशन मार्केट होती है उसमें कोई टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होते। वो जस्ट एक, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस कर कर इसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो आपसे झूठ कहता है। अल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपको किस बिहाफ पे सेल की ट्रेड दी थी मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये सेल का वॉल्यूम आया था, ये सेल का वॉल्यूम आया,
मैंने इसके ब्याफ पे आपको ट्रेड दी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 700 पिप्स के प्रॉफिट में हैं और ये आगे भी कंटिन्यूस करेगा पूरा हमारे TP1 तक। लेकिन मेरे अंदर क्योंकि पेशेंस की कमी थी और ये मेरी गलती है, मैं बहुत अरसा हो गया ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंसान कभी नहीं तब्दील कर पाता। मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी इस तरह से पेशेंस रखूँ जिस तरह आप रखते हैं, तो दुआ करें मेरे लिए। बाकी मैंने आपको सिंपल आपको बता रहा हूँ, मैंने